अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी आंखें मामूली सी बात पर नम हो जाती हैं? कोई जज्बाती वीडियो देख लें, किसी बूढ़े शख्स की तकलीफ देख लें, किसी अपने के चंद नरम अल्फाज सुन लें या कभी किसी के दर्द का तस्वर ही कर लें और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर ऐसा है तो शायद पूरी जिंदगी आपको ये सुनना पड़ा होगा कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम बहुत जज्बाती हो, हर बात पर रोना छोड़ दो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नफ्सियात की दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत बयान करती है, क्या हो अगर आपकी ये हसासियत कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी ज़हनी सलाहियत है जो आम लोगों में मौजूद ही नहीं होती। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग जल्दी रो पड़ते हैं उनके दिमाग में ऐसा क्या मुख्तलिफ होता है, वो दूसरों से ज्यादा क्या महसूस करते हैं और क्यों दुनिया अक्सर उन्हें गलत समझती है। दोस्तों, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ जज्बात छुपाने को ताकत समझा जाता है। लोग कहते हैं कि अपने जज्बात काबू में रखो, मजबूत बनो, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। खास तौर पर आंसू को हमेशा कमजोरी की अलामत समझा जाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि रोना अच्छा नहीं। लड़कों से कहा जाता है कि मर्द नहीं रोते और लड़कियों को कहा जाता है कि इतनी हसास मत बनो। ऐसा ऐसा ये मैसेज हमारे ज़हन में बैठ जाता है। जज्बात ज़ाहिर करना गलत है, लेकिन नफ्सियात इस बात से इत्तफाक नहीं करती। मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर एलियन एरन के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हाईली सेंसिटिव पर्सन कहा जाता है। उनके दिमाग और असाबी निजाम की साखत आम लोगों से कुछ मुख्तलिफ होती है। ये लोग दुनिया को सिर्फ देखते नहीं, वो उसे ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। जहाँ एक आम शख्स किसी वाक्य को सिर्फ नोट करता है, वहाँ हसास इंसान उसके जज्बाती असरात को पूरी शिद्दत के साथ महसूस करता है। इसलिए बाज लोग एक फिल्म के मंजर पर रो पड़ते हैं जबकि बाकी लोग बिल्कुल मुतासर नहीं होते। एक खूबसूरत गाना, किसी अजनबी की मेहरबानी, किसी बच्चे की मुस्कुराहट, ये सब चीजें उनके दिल को इस तरह छू लेती हैं कि आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। दोस्तों, ये ड्रामा नहीं होता, ये उनके दिमाग का फितरी रद्द-ए-अमल होता है। तहकीकात से पता चलता है कि ऐसे लोगों के दिमाग में वो हिस्से ज्यादा मुतहरिक होते हैं जो हमदर्दी, जज्बाती आगाही और इंसानी एहसासात को समझने से ताल्लुक रखते हैं। इस वजह से वो दूसरों के दर्द को सिर्फ समझते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। कभी आपने ऐसे शख्स को देखा है जो किसी अजनबी को रोता देखकर खुद भी आपदीदा हो जाए, जो किसी खबर में दिखाई जाने वाली तकलीफ को अपने दिल में महसूस करने लगे? यही कैफियत नफ्सियात में एम्पैथिक रेजोनेंस कहलाती है, यानी दूसरे इंसान के जज्बात आपके अंदर भी वैसे ही असर पैदा कर देते हैं। ऐसे लोग दूसरों के दर्द से अलग नहीं रह पाते। वो सिर्फ अपनी जिंदगी के जज्बात नहीं उठाते बल्कि दूसरों के जज्बात का वजन भी महसूस करते हैं। इसलिए वो अक्सर ज़हनी तौर पर जल्द थक जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं सुनते, वो आवाज के पीछे छुपी उदासी भी सुन लेते हैं। वो सिर्फ मुस्कुराहट नहीं देखते, वो उसके पीछे छुपा दर्द भी महसूस कर लेते हैं। और यही सलाहियत उन्हें आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग जल्दी रो पड़ते हैं वो अक्सर जज्बात को ज्यादा देर तक महसूस करते हैं। आम लोग किसी वाक्य को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हसास लोग बरसों पुरानी बातें याद करके भी वही एहसास महसूस कर सकते हैं। किसी दोस्त की कही हुई बात, किसी जुदाई का लम्हा या किसी मोहब्बत भरी याद, ये सब उनके दिल में तवील अरसे तक जिंदा रहती हैं। बाज लोग उसे ओवर थिंकिंग समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये उनके दिमाग का गहराई से तजिया करने वाला अंदाज होता है। वो सिर्फ वाकयात नहीं जीते, वो उनकी मैनी तलाश करते हैं। शायद यही वजह की तारीख के बहुत से अजीम शायर, मुसन्निफ, फलसफी और फनकार इंतहाई हसास मिजाज के मालिक थे। उनकी हसासियत ने उन्हें वो चीजें दिखाई जो दूसरों की नजरों से ओझल रही। अब सवाल ये कि आखिर रोना क्यों आता है? साइंस के मुताबिक जज्बाती आंसू आम आंसुओं से मुख्तलिफ होते हैं। इनमें ऐसे कीमियाई मादे और तनाव से मुतल्लिक हार्मोन्स शामिल होते हैं जो जिस्म में ज़हनी दबाव के दौरान बढ़ जाते हैं। इसलिए जब इंसान दिल भर कर रो लेता है तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे सीने पर रखा हुआ कोई बोझ हल्का हो गया हो। यानी बाज औकात रोना कमजोरी नहीं बल्कि जिस्म और दिमाग का कुदरती इलाज होता है। सोचिए, एक प्रेशर कुकर जिसमें भाप निकलने का रास्ता मौजूद हो ज्यादा महफूज होता है, या वो जिसमें सारी भाप अंदर ही बंद हो। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी जज्बात को मुकम्मल तौर पर दबाकर हमेशा मजबूत नहीं रह सकता। कभी कभी आंसू ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखने का जरिया बन जाते हैं। दोस्तों, जो लोग जल्दी रो पड़ते हैं उनके अंदर एक और खास खूबी होती है, वो अक्सर बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं, बेहतरीन सुनने वाले होते हैं। वो दूसरों की बातों को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनते हैं। वो लोगों को वो एहसास देते हैं जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कमी है, समझे जाने का एहसास। वो हमदर्द और
ہوتے ہیں, رحم دل ہوتے ہیں اور انسانی تعلقات کی باریکیوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. شاید اس لیے لوگ مشکل وقت میں اکثر انہی کے پاس آتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص ان کے درد کو محسوس کر سکے گا. آخر میں ایک سوال آپ کے لیے, کیا واقعہ طاقتور انسان وہ ہے جو کبھی نہیں روتا, یا پھر طاقتور وہ ہے جو دنیا کے فیصلوں کے باوجود اپنے جذبات کو زندہ رکھتا ہے, جو یہ محسوس کرنے سے نہیں ڈرتا, جو ہمدردی کو کمزوری نہیں سمجھتا اور جو اپنی انسانیت کو بچائے رکھتا ہے. نفسیات کہتی ہے کہ جلدی رو پڑنا اکثر کمزوری نہیں ہوتا, یہ گہرے احساسات, مضبوط ہمدردی اور اعلیٰ جذباتی شعور کی نشانی ہوتا ہے. لہذا اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی آنکھیں جلد نم ہو جاتی ہیں تو شاید آپ کمزور نہیں, بلکہ آپ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو ابھی تک زندگی کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دوستو, اگر یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدلنے میں کامیاب رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل وارث مائنڈ سیکرٹس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں جلدی رونا کمزوری ہے یا ایک پوشیدہ طاقت. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.